अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। नमस्कार, मैं शिवम पांडे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इसमें अपने गांव आया हूं और हमारे गांव में ही एक इंटर कॉलेज है जहां पर 26 जनवरी की ये गणतंत्र दिवस का त्यौहार मनाया जा रहा है बड़ी ही धूमधाम से। तो चलिए हम विद्यालय में चलते हैं और इस विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को यहाँ पर विद्यालय के प्रशासन क्या कहते हैं, जो प्रशासन प्रधानाचार्य प्रबंधक महोदय विद्यालय के शिक्षकगण का क्या मानना है 26 जनवरी को लेके। चलिए हम विद्यालय में चलते हैं और उन्हीं के वाणी से सुनते हैं कि वो लोग 26 जनवरी के बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इस विद्यालय के यहाँ बड़ा मनोहर के रूप में आप लोगों के बीच में उपस्थित इस विद्यालय के संस्थापक प्रबंधक उपस्थित है। आप प्रधानाचार्य का भी बड़े ही अच्छे तरह से कार्यभार संभाला और प्रदेश का विकास का काम किया विद्यालय के लिए। मैं चाहूंगा बच्चों को आज की राशि पालन करके शुभ अवसर पर आशीर्वाद है। देश के स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में पूरे विश्व में जहाँ भारतीय हैं और अपने देश में हर जगह बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर अपने विद्यालय में उपस्थित प्रधानाचार्य, अध्यापकगण, संचालकगण, मांटेश्वरी के अध्यापक एवं गणमान्य नागरिक इस विद्यालय पर जो उपस्थित हैं और कल का देश के ऊपर उन्हीं के कंधों पर देश का आधार होगा। तो सब लोग ज्यादा तो मैं नहीं करूँगा, तो हर साल मनाया जाता है, सब लोग जानते हैं। तो मैं कहूँगा कि तुम लोग जहाँ हो विद्यार्थी जीवन में शिक्षा ही आगे बढ़ाएगी। तो खूब परिश्रम करो, आगे बढ़ो, जिससे देश का, परिवार का, गांव का, विद्यालय का नाम बढ़े। धन्यवाद। और अभी अभी आप लोगों के बीच में हमारे मरियाऊ तहसील के प्रतिष्ठित स्वर्ण व्यवसायी सेठ बंधु लोग यहाँ पर उपस्थित है। श्री शंकर सेठ जी और विनोद सेठ जी, जो कि हम लोगों के अभिन्न मित्रों में से है, परिवार जैसा संबंध है और लगभग हर वर्ष आप ही राष्ट्रीय पर्वों के लिए उपस्थित रहते हैं। स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और इसी क्रम में मैं चाहूंगा आप लोगों के बीच में हम लोगों की चाचा जी उपस्थित है, जो कि कभी के रूप में भी काम करते हैं और ऐसे सार्वजनिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। मैं चाहूंगा बच्चों को आशीर्वाद दे और अपने कुछ विचार में से बातें रखें। प्रधान नायक प्रधानाचार्य परमादरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मंच पर विराजमान समस्त शिक्षकगण, छात्र एवं छात्राओं तथा उपस्थित आगंतुक सज्जनों, आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम मैं उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके देश को प्रभुता की बेड़ी से मुक्त कराया। हम लोगों का भी परम कर्तव्य है कि देश की अखंडता एकता के लिए सदैव सहयोग देते रहें। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस का नाम भारतीय इतिहास में सदैव सर्वोच्चों में अंकित रहेगा। जो भरा नहीं है भाव से बाकी, जिसमें रफ्तार नहीं वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। विश्वत रेखा का वासी जो जी लेता है घाव भाप कर और कर देता है प्राण निछावर, वह भी अपनी मातृभूमि पर। हम भारत के वासी हैं, हिंदुस्तान हमारा है और आजादी के पहरेदारों में स्थान हमारा है। जिस आजादी को पाने में कितनों ने है खून दिए और कितनी ललनाओं ने अपने मस्तक के सिंदूर दिए।
उस आजादी की रक्षा करने का काम हमारा है और हिंदुस्तान 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 हमारा है। विश्व विजय करने की हमको सपनों में भी चाह नहीं, विश्व विजय करने की हमको सपनों में भी चाह नहीं, पर देश को पर हाथों में देने को तैयार नहीं। बस भारत माया आजाद रहे, बस यही हमारा नारा है और हिंदुस्तान 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 हमारा है। हिमाद तुंग सिंह थे प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो और सतीत मातृभूमि के वितुन वीर साहसी। सब देशों से सुंदर, सब देशों से सुंदर यह भारत देश हमारा, यह हिंदुस्तान हमारा, यह भारत देश हमारा, यह हिंदुस्तान हमारा। इस गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। ये केवल बच्चों का मात्र उत्सव नहीं है। इस दिन हमारा कानून बना था। हमको स्वतंत्रता तो अहिंसा और तलवार के भरोसे मिला था, वो खून से लथपथ था। लेकिन हमारा जो संविधान बना उसकी जो स्याही थी, हमारी मानवता, हमारे अहिंसा, हमारे सुकर्म एवं दुष्संकल्प का भाव, हमको अधिकार मिला अपने कार्य को करने के लिए, चुनने के लिए। लेकिन केवल अधिकार ही चाहते हैं, अपने कर्तव्य को नहीं देखते। इस देश के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है हम समझ नहीं पाते हैं। देश ने हमको क्या दिया यह सवाल नहीं है, सवाल यह है कि हमने देश को क्या दिया। आप राष्ट्र के निर्माता बनने जा रहे हो, तो प्रकाश इमारत का नींव जब तक मजबूत नहीं होता तब मंजिल कमजोरी रहती है। इसलिए आप लोग नींव हो, राष्ट्र निर्माता हो। आपने पढ़ा है अवसर विद्या विद्या धनम अवित्र सुखम। आलसी को कुछ प्राप्त नहीं होता, आप जान लीजिए। सुखार्थी व तजय विद्या, विद्यार्थी व तजय सुखम। सुख विद्या त्याग दे, विद्या का सुख त्याग दे। इसलिए बच्चों आप लोग सावधान होकर के संकल्प लेकर के अपना, अपने परिवार का, अपने गांव का, हमारे विद्यालय का, हम सबके बंधुओं का मान सम्मान बढ़ाएं। और क्या कहूं, और हमारे शिक्षक बंधु कहेंगे आपसे, जाते जाते आप एक सैनिक मर रहा था, गोली लग गई थी। आप लोग चर्चित गाना है, मैं 2 लाइन सुनाता आपको। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अर्थात आपके गार्जियन, आपके माता पिता, शिक्षक बंधु आपके भरोसे देश को छोड़ रहे हैं। आप अपने कर्तव्य को समझिए, देश के निर्माण में भूमिका निभाइए। ये केवल झंडा ही नहीं है, ये कागज का टुकड़ा नहीं है, हमारा जान है, सम्मान है, मान है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। आज के इस राष्ट्रीय पर्व पर 26 जनवरी, जिसे हम नहीं पूरा राष्ट्र और जो प्रवासी हमारे भारतीय हैं, अर्थात पूरे विश्व में यह 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में सारे के सारे भारतीय लोग मना रहे हैं। तो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस हमारे बच्चे, हमारे सारे देश के नागरिक ये मनाते हैं। तो हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तो इस देश को चलाने के लिए एक कानून की आवश्यकता पड़ती है। तो यह कानून बन करके 2 साल 11 महीने कुछ दिन लगा, जो बन के तैयार हुआ और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसको हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। तो ऐसे पावन राष्ट्रीय पर्व पर हमारे विद्यालय में, हमारे इस प्रांगण में, हमारे बीच में मंच पर इस विद्यालय के संस्थापक प्रबंधक महोदय और हमारे गांव के सम्मानित चाचा जी, जो कि कवि के रूप में भी अपना कार्य महाराष्ट्र से लेकर के यहां तक करते हैं, और
विद्यालय के शुभेच्छु भी हैं और इस गांव के ग्राम प्रधान कई बार प्रधान रह चुके मुरई उपाध्याय, जिसको नाम से तुम लोग जानते हो, उपनाम है, और विद्यालय में सब कुछ अपना यज्ञ न्यौछावर करने वाले हमारे पिताजी के साथ कोयला से लेकर के ईंट से लेकर मरहे से तक रखने से वो लेकर के और का साथ देने में इनका अतुलनीय योगदान रहा है। मैं ऐसे महानुभाव को कभी अपने जीवन में नहीं भूल सकता, तो ऐसे लोगों को इनको मैं बार बार नमन करता हूँ। और ऐसे राष्ट्रीय पर्व पर हमारे विद्यालय में उपस्थित हमारे बीच में बैठे मड़ियाओं के एकदम विख्यात व्यवसायी हमारे शिवशंकर शेठ जी, हमारे उनके अनुज विनोद शेठ जी, जो कि पूरे जनपद में इनका व्यवसाय के नाम पर एक प्रसिद्धि है और हमारे गांव के निवासी हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है हमारे गांव के निवासी हैं। और सबसे खुशी की बात यह है, चाहे जौनपुर का प्रतिष्ठान हो चाहे मड़ियाओं का प्रतिष्ठान हो, ये जरूर लिखवा देते हैं कि मंगरी वाले। तो भाई कृषक इंटर कॉलेज मंगरी प्लस ये लोग जिले से लेकर तहसील स्तर पर जो व्यवसाय चलाते हैं वो भी मंगरी वाले लिखते हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। मैं इन लोगों को बहुत साधुवाद देता हूँ और विद्यालय में ऐसे राष्ट्रीय पर्व पर जो अपना अमूल्य समय देते हैं और इनके चाचा जी रमेश शेठ जी, इनके मामा जी, सब लोग अगर विद्यालय से प्रेम है तो जरूर अपना अमूल्य समय देते हैं। तो मैं यहाँ पर बैठे हुए जितने भी अतिथिगण हैं, हमारे जितने शिक्षक बंधु हैं, कर्मचारी लोग हैं, मैं सबको ऐसे राष्ट्रीय पर्व पर साधुवाद देता हूँ और दिल की गहराइयों से इनका अभिनंदन करता हूँ। तो बच्चे का 5 मिनट और शांत रहो। तो आज 26 जनवरी है, बहुत प्रकाश है, हमारे वक्ताओं ने डाल दिया है कि 26 जनवरी, तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में गणतंत्र दिवस लागू हुआ, संविधान लागू हुआ। तो संविधान में क्या है, उसमें सारे मौलिक अधिकार निहित है। मौलिक अधिकार सब स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब हत्या करना नहीं होता कि भाई किसी को मार दो, किसी को गाली दे दो, किसी का जमीन और कब्जा कर लो, यह स्वतंत्रता नहीं दी गई है। अर्थात जितने भी भारतीय नागरिक हैं और सब के सब उनको मौलिक अधिकार हमारा संविधान देता है। सभी को नागरिकता प्रदान कर दी गई है। तुम वोट डाल सकते हो, भाईचारा के रूप में, प्रेम सौहार्द के रूप में रह सकते हो, लेकिन कानून के दायरे में ही रह करके। अगर कानून के बाहर जाओगे, किसी की गाली दोगे, किसी की हत्या करोगे या राष्ट्र विरोधी कार्य करोगे तो निश्चित है तुम्हारे खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी और तुमको जेल भी जाना होगा। तो ऐसे मौके पर, इस राष्ट्रीय पर्व के मौके पर हम तो सभी वक्ताओं से भी अभी मैंने सुना है और बच्चों ने भी सुना है, हम सर्वप्रथम इस देश को स्वतंत्र कराने में, इस देश को एकदम गुलामी की जकड़ों से जो मुक्ति इन्होंने दिलाई है, चाहे पहले महात्मा गांधी जी को नमन करता हूँ और सभी बच्चे अपने मन में उनको 2 मिनट का श्रद्धांजलि जरूर कर दे, उनको नमन जरूर कर लो। सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, जितने पाल बंधु, जितने भी हमारे राष्ट्रीय स्तर के महापुरुष रहे और जो देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दिए, और यही नहीं, उनके साथ वो तो देश के अगुआ थे, वो उनकी कुर्बानी में देश को गुलामी से दूर रहने के लिए और अपने को स्वतंत्र करने के लिए हमारे जितने भी छात्र छात्राएं, जितने भी बुजुर्ग, जितने भी नौजवान थे, वो सब एक हो गए और अपने अपने स्तर से अंग्रेजों से लड़ाई लड़े। जहां जिसकी जो शक्ति थी सब लोगों ने विरोध किया। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, नमक आंदोलन चलाया, इनका नमक मत खाओ, बिना नमक के खाना खा लो चलेगा। और भारत छोड़ो आंदोलन अर्थात जितने भी हमारे विदेशी लोग यहाँ गुलाम हम लोगों को बनाए हैं, सब लोग मिलकर भारतीय नागरिक इनको देश से बाहर करो। तो देश से बाहर भी किए गए, तो हमारे देश की एक संप्रभुता थी, हम लोग गुलामी की जकड़ों से दूर हुए और अपने को स्वतंत्र महसूस किए। हम ऐसे मनुष्यों को,
ऐसे जो हमारे महात्मा थे, हमारे महापुरुष थे, ऐसे समय में उनको जो में हम लोग नमन करेंगे और उनको दिल से उनको श्रद्धांजलि भी देंगे कि ऐसे महापुरुष से देश में जन्म लेते रहेंगे तो हमारे देश में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। और आज के परिप्रेक्ष्य में चाहे हमारी पूर्व सरकारें रही हो और चाहे वर्तमान सरकार रही हो, आज के समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, अब पता नहीं क्या उनकी ईश्वरीय कृपा है, आज भारत, आज अपना देश विश्व की तीसरी शक्ति, अब वो चाहे सैन्य व्यवस्था में ले लो, वो चाहे आर्थिक व्यवस्था में ले लो, आज तीसरी चौथी शक्ति बन गई है। तो भाई भारतवर्ष का, हिंदुस्तान का नाम अब पूरे विश्व में लोग आदर के साथ नाम लेते हैं। और हमारे भारतीय नागरिक जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, इसी में से कोई ब्रिटेन रह रहा है, कोई अमेरिका, कोई यूरोपियन कंट्री, कोई कहीं भी, पूरे विश्व में हमारे भारतीय जो प्रवासी हैं वो रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का नाम बड़े आदर और सत्कार से लेते हैं। जब भारत पर कोई विपत्ति आती है, चाहे वो पाकिस्तान से समस्या हो, चाहे वो बांग्लादेश से हो, चाहे चीन से हो, और बॉर्डर की सीमा पर हमारे सैनिक जो डटे हुए हैं, उन सब के साथ हमारे जितने सारे भारतीय नागरिक हैं खड़े होकर अपने देश की रक्षा के लिए एक शुभकामनाएं देते हैं और लड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं। शुरू जैसा कि आपने देखा कि मैं विद्यालय में गया और यहाँ पर आप लोगों ने सुना कि विद्यालय के प्रबंधक, विद्यालय के प्रधानाचार्य और यहाँ के शिक्षकगण ने गणतंत्र दिवस के बारे में क्या कहा। और मैं बता दूं कि 26 जनवरी यह सिर्फ एक लड्डू खाने का विषय नहीं है, बल्कि 26 जनवरी जो हमारा संविधान लागू हुआ है, इसमें जो मौलिक कर्तव्य हैं, हमारे जो अधिकार हैं, जो कानून बनाए गए हैं, हम लोगों को उन नियमों का पालन करना चाहिए। और सरकार द्वारा निकाले गए तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं उन सभी का पालन करना चाहिए, सरकार के आदेशों का पालन करना चाहिए। और यह थी, जैसा कि मैंने दिखाया कि हमारे गांव में, हमारे गांव के विद्यालयों में 26 जनवरी मतलब गणतंत्र दिवस कैसे मनाया जाता है। तो यह थी एक छोटी सी वीडियो। आप लोगों को अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को भी गांव में ऐसी गणतंत्र दिवस मनाया जाता हो, ऐसे 26 जनवरी मनाया जाता हो, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत।